ग्लाइकोलिसिस जो है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने इवोल्यूशनरी ट्रेंड को रिपीट करते हैं। पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो एनारोबिक कंडीशन में रहने के आदी थे, फिर बाद में कंडीशंस चेंज हुई, इवाल्व हुआ और तब जाके और सिस्टम्स सब डेवलप हुए हैं। तो पहले जो एनर्जी जो लिबरेट होती है वो है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस जो है आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करके पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और इसमें जो है देखिए ये 10 स्टेप्स पर ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होती है। ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होगा, एक एंजाइम होगी जो देखिए हेक्सोकाइनेज है, और एटीपी से वो एनर्जी लेगा। एटीपी मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी लेके तब उसको जाके ये ब्रेक करेगा और ग्लूकोज 6 फास्फेट बना देगा। फिर उसके बाद ये ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट दोनों के फार्मूले एक ही हैं, स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो जाते हैं। फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट बनाएगा। ये दूसरी एटीपी मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा तो दूसरा फास्फेट आके इसमें लग जाएगा। ये आइसोमेराइज हो जाएंगे दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये आइसोमेराइज हो जाएंगे। और जो एंजाइम होगा इनको ब्रेक करने वाला फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट को, वो होगा एल्डोलेज। एल्डोलेज के एंजाइम से इसका ब्रेकडाउन होगा और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट यहाँ से ये रिड्यूस होगा, ये बीच का इंटरमीडिएट होगा जो रिड्यूस होगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा। और ये देखिए NAD+ है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, तो ये बन जाएगा NADH। ग्लाइकोलिसिस में जब रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को, जो मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ग्लाइकोलिसिस में 2 हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट होते हैं, और उन दोनों हाइड्रोजन में से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 प्रोटॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, इस प्लस चार्ज को, और दूसरा इलेक्ट्रॉन H फॉर्म में आ जाएगा। इसमें H में इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, और एक प्रोटॉन H+ फॉर्म में वो चला जाएगा साइटोसॉल में, वो फ्लूइड में चला जाएगा। तो ये जो देखिए ये ऐसे हो गया 1,3 डाईफॉस्फो ग्लिसरेट बन गया। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो एक NADH यहाँ बनेगा और दूसरा NADH दूसरे मॉलिक्यूल से बन जाएगा। जब ये दोनों 1,3 डाईफॉस्फो ग्लिसरेट बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल यहाँ है और दूसरा यहाँ आ जाएगा, इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। तो इसको फिर यहाँ से जो फास्फेट, जो सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट से जो फास्फेट निकलेगा वो ADP के साथ सबस्ट्रेट को फॉस्फोराइलाइज करेगा और ADP से ATP बनाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 ATP बन गए, एक यहाँ है देखिए, दूसरा यहाँ बन जाएगा। फिर इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप है 3 फास्फोग्लिसरेट, ये चेंज होगा, कन्वर्ट होगा 2 फास्फोग्लिसरेट में, और यहाँ से देखिए वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। इनोलेज एंजाइम इसको कन्वर्ट करेगा फास्फोइनॉल पायरुवेट में। और 10th स्टेप पर पायरुवेट काइनेज के द्वारा ये दोनों मॉलिक्यूल, ये और यहाँ भी यहीं पर है, यही है, ये दोनों फास्फोइनॉल पायरुवेट जो हैं कन्वर्ट हो जाएंगे पायरुवेट में। और यहाँ पर एक ADP फास्फेट इसका लगेगा इससे, तो ATP बनेगा और दूसरी ATP देखिए यहाँ बन गई। तो पूरे ग्लाइकोलिसिस में जो कि आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया होगी, जिसमें अभी कहीं ऑक्सीजन की नहीं ज़रूरत पड़ी है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिमूव हुए हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस चला है। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होता है। तो जिस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे वो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा वो रिड्यूस होगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस चलता रहता है इस तरह से ग्लाइकोलिसिस में। नेट गेन जो होगा इसका, नेट गेन कहने का मतलब ये है कितना हमने लगाया और कितना हम पाए, तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो नेट गेन होगा। 2 ATP मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में कंज्यूम हुए और 4 ATP मॉलिक्यूल्स, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए। तो नेट गेन जो है 2 ATP का हुआ, क्योंकि 2 ATP तो यहाँ खर्च हो गई है
और 4 ATP बनी है तो कुल नेट गेन 2 ATP का हुआ। और 2 NADH मॉलिक्यूल्स निकले, NAD प्लस रिड्यूस हुआ तो 2 NADH मिल गए। और तीसरी चीज़ जो मिली वो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स मिले। अब ये पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू, और वहाँ पर जाके एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको कहेंगे एसिटिल कोएंजाइम ए। अब वो एसिटिल कोएंजाइम ए जो है क्रेब्स साइकिल में एंट्री करेगी और क्रेब्स साइकिल के 2 चक्र चलाएगी, क्योंकि 2 पायरुवेट बने हैं तो 2 एसिटिल कोएंजाइम ए बनेंगे तो क्रेब्स साइकिल की 2 साइकिल चलेंगे।